गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। तो आज के इस कमोडिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 29 अप्रैल, ऑलमोस्ट हम अप्रैल मंथ क्लोजिंग में ही है, बिकॉज मंडे ऑनवर्ड्स नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और अप्रैल मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहा है कमोडिटी मार्केट के लिए, जिस ढंग से हमने एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी वाला माहौल पूरे अप्रैल मंथ में बनते हुए देखा है। सबसे पहले अगर हम कुछ ग्लोबल हेडलाइंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने जो वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड उसको थोड़ा चेंज किया है। तो उसमें सबसे पहले हेडलाइंस की अगर कुछ बात कर लेते हैं, तो जैसे कल अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन यूएस जीडीपी। फ्रेंकली मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि जो जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं उतना खराब नहीं आएगा, बट जिस ढंग से ये कंसर्न्स एडवांस जीडीपी के जो डेटा है वो -1.4 आया है, ये कहीं ना कहीं काफी खराब है, जिसका असर हमने गोल्ड पे आते हुए देखा। प्राइसेस में एक शानदार रिकवरी आती हुई देखी, और ये मुझे लगता है कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो 3 तारीख को बन रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक के बावजूद ये गोल्ड को एक बड़ा ट्रिगर दे देगा, बिकॉज इकोनॉमी इज नाउ लैंडिंग इन नेगेटिव। तो जो भी एफर्ट्स लेंगे, इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है, ये काफी नहीं। तो कल के सेशन में हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर जापान से खराब आया था। बैंक ऑफ जापान का भी जो आउटलुक था वो थोड़ा कंसर्निंग था। पॉलिसी रेट्स में तो कुछ चेंजेस हुए नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमने देखा कि स्टेबल थे, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। देन आज जापान मार्केट क्लोज रहेगा। आज भी अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा है जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल इनकम स्पेंडिंग का डेटा है, ये भी थोड़ा सा मिक्स टू वीक आ रहा है। चिकागो पीएमआई के आंकड़े भी खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नथिंग इज बीन सपोर्टिव फॉर डॉलर। और अभी आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स वैसे कंसर्न्स की वजह से कल तो हमने 104 तक का लेवल छूते हुए देखा, बट 103.60 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। दैट मींस हायर लेवल्स पे इट्स रेडी टू कम बैक, बट बड़ा फॉल नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब रहता है तो जनरली डॉलर में भी तेजी देखते हैं, गोल्ड में भी तेजी देखते हैं। बट कल चाइना से जो सुबह डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यहाँ पे हम जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं। और एक ब्लूमबर्ग के हवाले रिपोर्ट भी आ रही है कि चाइना का जो सडन करेंसी में जो फॉल आया है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्क रेज करता है। 2015 में जैसे हमने कंसर्न्स देखा था चाइना का डिवैल्यूएशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं अगर ये डिवैल्यूएशन होता है और चाइना इसके ऊपर और कंसर्न करता है, तो आई थिंक एक्सपोर्ट्स, चाइना एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये बेस मेटल को अच्छा पसंद आता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज पे भी आप ध्यान रखिए, अगले 2-3 दिनों के अंदर एक चाइना से रिलेटेड जो ये न्यूज है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल के सेशन में हमने क्रूड में एक जबरदस्त तेजी आती हुई देखी, जैसे उम्मीद थी कि मार्केट एक दायरे में ही है। नो डाउट हायर लेवल पे भी दबाव जरूर है, बट कल हमने देखा कि रशिया का जो प्रोडक्शन है, सैंक्शंस है, वो अब इम्पैक्ट करने लग गया है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट जर्मनी ने बैन जो रेस किया है उसकी वजह से कंसर्न्स बन रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है जो यूरोप में कंसर्न्स बता रहा है, वो कहीं ना कहीं आई थिंक क्रूड को सपोर्ट कर रहा है। तो कल के सेशन में हमने ब्रेंट को फिर से 107-50 तक जाते हुए देखा था। अब उम्मीद है कि अपकमिंग ओपेक मीट के अंदर जो नेक्स्ट वीक होने वाली है, ये जून मंथ के लिए क्या सिनेरियो बनाएगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड वहीं अगर हम गोल्ड की भी बात करें तो टाइट बैंड में था 1880। 1880 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम आपने पहले भी देखा कि 1880 से मार्केट मल्टीपल ऑफ टाइम उठा। अगर मैं चार्ट पे देखूं तो फरवरी में भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 1879 का लो लगाकर हमने 2000 करीबन 70 तक का हाई लगते हुए देखा। देन मार्च 16 तारीख को भी हमने 1894 का लो लगाकर हमने 1963 का हाई देखा। फिर मार्च में ही अंत में 1890 का लो लगाकर हमने 2000 का हाई रिसेंटली बनते हुए देखा। तो अब जो ये लो से उठा है, आई थिंक इट्स रेडी टू ब्रेक प्रीवियस हाइज। तो गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम हम देख सकते हैं। जस्ट खाली 3-4 तारीख का फेड का जो अपडेट आना है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। वहीं बेस मेटल में अंदर कल हमने काफी मेहनत से प्राइजेस को रिकवर करते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं डिमांड को लेकर, कोरोना कंसर्न्स को लेकर, जिसके चलते बार बार में प्राइजेस में हायर लेवल पे दबाव भी बनता हुआ दिखा है। नो डाउट कुछ शॉर्ट टर्म आउटलुक्स की अगर हम बात करें, वो थोड़ा सा कंसर्निंग दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि चाइना में थिंग्स आर बीन नॉट सो मच पॉजिटिव। कल डॉलर इंडेक्स में भी हाईएस्ट लेवल 2002 के बाद का हाई, मतलब 20 साल का हाईएस्ट लेवल हमने डॉलर में छूते हुए देखा, वो भी एक नेगेटिव बेस मेटल के लिए बनता हुआ दिखाई दिया।
तो यहाँ पे बेस मेटल के लिए कोई भी चीज ज्यादा अच्छी बन नहीं पा रही है। बट लेट्स सी, जो चाइना का क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं एक सेवियर के रूप में निकलते हुए आएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सप्लाई साइड भी डिस्टर्बेंस बने हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट अभी है कि पहले लॉकडाउन खत्म हो और डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं रिकअप होती हुई दिखाई दे, तो बेस मेटल को सपोर्ट मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी वी कैन से हीट मैप के मार्केट में आज का सिनेरियो क्या बन रहा है। तो सबसे पहले अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो काफी मिक्स व्यू बन रहा है। डाउ जोन थोड़ा फ्लैट है, एसएनपी नैस्डैक में गिरावट दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट पे भी कल की स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक्सपायरी डे था जिसके चलते हमने निफ्टी को 17,250 पे बंद होते हुए देखा। ध्यान रखिए 17,200 की राइटिंग के ऊपर गया है मार्केट, और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, विच इज अ वेरी गुड साइन। 17,500 17,600 के लिए निफ्टी भी तैयार है। विक्स इंडेक्स 29 पे है, जिसका मतलब है एलिवेटेड लेवल्स पे ये कंसर्न्स बने हुए हैं। क्रूड, ब्रेंट क्रूड कल के हाई के बाद आज थोड़ा सा लिफ्ट डाउन दिखा रहा है, बट एनी हाउ 107 के ऊपर अगर ब्रेंट क्रूड बना हुआ है तो आज फ्राइडे जनरली हम देखते हैं जो भी कमोडिटी में बड़ी तेजी रहती है, यहाँ पे हम एक प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए देखते हैं। सबका ध्यान जो बना हुआ है अब ओपेक के मीट के ऊपर है कि जून आउटपुट के अंदर क्या सिनेरियो आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा है करीबन 4.32 मिलियन बैरल के आसपास का आउटपुट रेस कर सकता है। जापान ने भी इंपोर्ट, जो ऑयल इंपोर्ट का डेटा है जिसमें 22% का जंप है। क्रूड के अगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने बढ़ोतरी होती हुई देखी। एपीआई का भी डेटा जो आया था जहाँ पे गैसोलीन की इन्वेंट्री फेल हुई थी। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो 108 109 पे हर्डल है, हमारे यहाँ पे भी 8100 का हर्डल है। तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइजेस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहे, बट बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी। नेचुरल गैस वापस $7 के करीब ट्रेड करा है, जिस ढंग से हमने देखा कि रशिया ने कुछ कंट्रीज जो नाटो सपोर्ट कंट्रीज है, यहाँ पे हमने उनके सप्लाई को रोकते हुए देखा, और कुछ कंपनीज है जो गैस के, इन्होंने बोला है कि हम रूबल में पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो दैट इज अ गेम चेंजर, बिकॉज नाउ एवरीवन इज फीलिंग द पिंच जो एनर्जी क्राइसिस है। वैसे अगर देखा जाए तो ड्रॉप हुआ है आउटपुट के अंदर नॉर्थ डाकोटा में, क्योंकि अनफ्रोज वेल है वहां पे फोरकास्ट बताया जा रहा है कि डिमांड तो लो है बट सप्लाई भी कहीं ना कहीं ज्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज $7 का लेवल तोड़ने पे 7.24 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं सरप्राइज मिला है कॉटन में, जहां पे हमने 149 सेंट का लेवल छूते हुए देख रहे हैं। कुछ देशों में हमने देखा है कि सोइंग पिछड़ते हुए दिखाई दी है। डोमेस्टिक मार्केट पे सोइंग अच्छी बताई जा रही है। नॉर्थ में राजस्थान में सोइंग अच्छी हुई है, साउथ में भी अच्छी बता रहे हैं। नाउ इट्स टू अर्ली टू से, नेक्स्ट 10-12 दिन में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, बट कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है जिस ढंग से भाव बढ़ रहे हैं, ये क्रूड का भी सपोर्ट है, सोइंग डिले का भी सपोर्ट है, वेदर कंसर्न्स भी है, जिस ढंग से हीट वेव के अलर्ट हमने नॉर्थ में आते हुए देख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है स्टैंडिंग क्रॉप को अगर खराब करता है तो प्राइजेस पे कहीं ना कहीं हम एक अच्छा उछाल देखेंगे। तो ध्यान रखिए साइकोलॉजिकल 150 सेंट का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर प्राइजेस ये लेवल टूटता है तो हम लोग एक अच्छी खासी रैली 156 सेंट तक का कॉटन में देखेंगे। वहीं गोल्ड 1900 के ऊपर आ चुका है, 1907 का हाई मारा है। जस्ट वेट एंड वॉच, अगर 1910-12 के ऊपर निकल जाता है तो 1934 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। डॉलर में 20 साल के हाई पे हम डॉलर पहुंच चुके हैं। यूएस पॉलिसी की टाइटनिंग के चलते बुलियन में हमने थोड़ा बहुत प्रेशर देख रहे थे पहले, बट अब कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ स्टोरी यूएस की दिखा रहा है वो काफी खराब दिखा रहा है। नो डाउट हमने चाइना गोल्ड इंपोर्ट का डेटा फॉल होते हुए देखा मार्च में, बट वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन था तो उसका इंपैक्ट तो पड़ना ही था, बट सिल्वर डिमांड है वो आगे जाके बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड ग्लोबल सिल्वर डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 1.1 बिलियन आउंस। आई थिंक के मार्केट इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक हो चुका है गोल्ड सिल्वर के लिए कि अब जो तेजी 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 देखी जा रही थी वो उस पर विराम लगते हुए दिखाई दे रहा है। बट फ्रेंड्स, $1900 डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट हाई, ये सब बने हुए हैं, सब सिनेरियो बने हुए, तो आई थिंक इट्स वेरी हाई टाइम। हाँ, अगर वॉर खत्म होती है तो थोड़ा सा वॉर प्रीमियम और कम होगा, बट अल्टीमेटली 1850 से 1900 का एक नया बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है सोने चांदी में। वहीं कॉपर में आज भी आधे % की गिरावट है। प्लेटिनम में तेजी है। देन सोयाबीन 1700 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सोया मिल, सोया ऑयल कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मोमेंटम में है। कॉर्न में तेजी के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल दिखा रहा है।
वहीं डॉलर इंडेक्स 103.60 के करीब है, जिसके चलते थोड़ा बहुत पेसिमिस्टिक दिखा रहा है। ईरो जीबीपी जेपीवाई में आज थोड़ा बाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बेस मेटल थोड़ा सा कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि कल भी हमने देखा जो ग्रोइंग कंसर्न्स है उसकी वजह से बेस मेटल में गिरावट आती हुई देखी। साथ में जिंक के अंदर भी हमने देखा कि सेंट्रल बैंक ने जो एफएक्स रिजर्व्स में कमी की है चाइना में, उसका भी एक इम्पैक्ट था। ग्लोबल चाइना मार्केट सरप्लस में दिखा रहा है। ये सब फैक्टर के चलते कल हमने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी में हमने गिरावट बनते हुए देखी। बट आज मॉर्निंग में अगर एलएमई की बात करें तो कॉपर में तो 0.34% की गिरावट जो 9730 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक में थोड़ा पॉजिटिवनेस है, अभी भी 4100 के ऊपर ट्रेड करता है। निकल फ्लैट है, एल्यूमिनियम फ्लैट है। लेड में 0.30% की गिरावट है जो 2260 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल के ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड फ्लैट टू पॉजिटिव कल मतलब अच्छी खासी गिरावट से हमने घूमते हुए देखा। और अच्छा चीज ये है कि 51,200 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो आज खुलते में बाय करके चलिए। रुपी भी वीकनेस दिखा रहा है जो 7693 के करीब है, तो रुपी वीकनेस भी इसको सपोर्ट करेगा। बट ध्यान रखिए रुपी 77-77-10 के ऊपर नहीं जाएगा। वहां से हमें लगता है कि आरबीआई इंटरवेंशन भी रहेगा और डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है, जो रुपी पे कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर पे थोड़ा बहुत दबाव ला सकता है। तो आज के लिए 51,200 के ऊपर या ओपनिंग में ही बाय करके चलिए। 51,550 का लेवल तोड़कर 51,850 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी में कल 1% की गिरावट थी, आज गैप अप ओपनिंग रहेगी। 65,000 के ऊपर बाय करके चलिए। 66,200 से 66,500 66,500 66,500 का टारगेट रहेगा। क्रूड में कल हमने 3,000 का 8,000 का लेवल रीगेन कर लिया। फ्रेश बाइंग के चलते 3% के ऊपर की तेजी हमने मार्केट में बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में कल हमने 5% की गिरावट आते हुए देखी, जो काफी कंसर्निंग थी। बट अभी भी हम नेचुरल गैस के भाव की बात करें तो इंटरनेशनल में $60 के करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। आज गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है। 530 के ऊपर काउंटर 556 के लिए वापस लिया जा सकता है। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कल हमने गिरावट जरूर देखी, बट ये सपोर्टेड लेवल है 780 790 फॉर कॉपर, 350 350 फॉर जिंक। तो यहाँ पे आई वुड से कि आप स्टे अवे रहिए। एज ऑफ नाउ कोई फ्रेश सेलिंग नहीं करना चाहिए। आइदर आउट ऑफ मार्केट रहिए बेस मेटल में, बिकॉज दिस इज द नॉट अ लेवल टू टेक शॉर्ट। बेटर विल वेट फॉर बेस मेटल। बट आज के लिए बेस मेटल को हम लोग हो सकता है एक लोअर लेवल पे एक शॉर्ट कवरिंग बने। बट टाइमिंग सोने चांदी और क्रूड पे आज ध्यान रखिए। सोने चांदी में हम बाइंग करके चलेंगे नेचुरल गैस के साथ। एग्री में आ जाते हैं। एग्री के अंदर कल हमने गवार गम में एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा है। प्राइजेस 63-6400 के बीच में ही ट्रेड कर रहे थे। आज दिन के सेशन में थोड़ा दबाव जरूर देखने मिल सकता है, बट अगेन 6280 के करीब हम गवार को लेके चलेंगे। 6380 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं गवार गम की बात करें तो 12,380 से 12,650 के बीच में ट्रेड करेगा। दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, जो 12,400 तक का लेवल मिल जाए। गवार एक्स में कल तेजी थी, बट आज थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है। 8,250 के करीब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। मसालों के अंदर कल फिर से हमने बड़ा दबाव आते हुए देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्विंग फिगर्स हल्दी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ अपडेट्स ये भी है कि सीड की सेलिंग अच्छी हुई है, बट इट इज टू अर्ली टू से। बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि न्यूज ये भी आ रही है कि कॉटन की स्विंग साउथ में इंप्रूव हुई है, नॉर्थ में इंप्रूव हुई है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि हल्दी की भी स्विंग इंप्रूव हुई है। तो इतना बड़ा नया लैंड एरिया कहाँ जा रहा है? क्योंकि अगर हल्दी और कॉटन और कैस्टर तीनों की स्विंग बढ़ रही है, तो लैंड एरिया तो इतना बढ़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ डिस्पैरिटी है। तो 10 दिन रुक जाइए, वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। बट हाँ, धनिया में जैसे कल हमने कहा था कि 12,000 से 12,500 के बीच में ही रहेगा। आज भी मार्केट 11,800 11,900 तक का लेवल मिले तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, क्योंकि 12,300 के नीचे काउंटर थोड़ा वीक है। हल्दी के अंदर भी 8,500 8,480 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां तक दिखाने के बाद आज शुक्रवार होने की वजह से लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। जीरे में 21,800 तक बिकवाली कर सकते हैं, बट 21,800 का लेवल छूने के बाद मार्केट में वापस रिकवरी आएगी। सरप्राइज कॉटन सीड ऑयल किक में था। कल हमने देखा कि मार्केट 2900 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा था। कल छोटा हमने एक सेल अपॉर्चुनिटी बनी, बट 2820 के आसपास निकल गए थे। बट उसके बाद मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी, क्योंकि एक और हम देख रहे हैं कि कॉटन के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी बनती जा रही है। आज भी गैप अप ओपनिंग है। वहीं बाकी कमोडिटी में भी सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं जो लो क्वालिटी की जो डिमांड है मार्केट को बिल्कुल नहीं पिक पा रही है। तो आई थिंक ये काउंटर में 2820 से पहले एंट्री करना थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा। वी शुड स्टे अवे। हाँ, सपोर्ट वाइज बात करें तो 2750 का लेवल है, बट आज शुक्रवार है। बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी का माहौल बन सकता है, बट ध्यान रखिए 2820 के ऊपर ही आपको एक एक्शन लेना, अदरवाइज स्टे अवे। कपास में आज तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो 2220 के लिए लिया जा सकता है।
कैस्टर में कल की तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक मिलता है 7200 पे, तो लेके चलिए 7280 से लेकर 7300 तक का लेवल रहेगा। चाइना मार्केट नेक्स्ट वीक से ओपन अप होने की तैयारी कर रहा है, जिसका बेनिफिट कैस्टर पे ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं मैंथा में भी कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी आई है। प्राइजेस 1080 के ऊपर क्लोज होने से 1100 तक के टारगेट ओपन अप होते हैं। मीडियम टर्म में भी थोड़ा सा लिया जा सकता है, बट एफडीए ने एक मैंथा सिगरेट्स के ऊपर बैन लगाया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न है जरूर, बट 1100 का लेवल आज छू सकते हैं। कॉटन कॉटन अगेन 4400 के ऊपर क्लोजिंग वीकली बेस पे आ रही है। इनफैक्ट 4500 के ऊपर ही 45,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बाइंग इनिशिएट करके चलिए, 47,000 का टारगेट रहेगा। रबर में जैसे कल हमने बताया था कि सपोर्ट मिलना चाहिए, कल 3.5% की तेजी थी, आज भी 17,200 के लिए लिया जा सकता है। यूएसडीआईएनआर में 77 के ऊपर प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, जिसके चलते आज ओपनिंग पॉजिटिव होगी, बट 77 के करीब सेलिंग प्रेशर बनेगा, और उसके चलते ईरो जीबीपी जेपीवाई में बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी आते हुए दिखाई देगा। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच।